क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी? अब कौन है कंपनी के मालिक? भारत में क्यों है इसकी चर्चा? किसी ने ठीक ही कहा है कि वक्त किसी की दहलीज का गुलाम नहीं है। कब कौन जमीन से आसमान पर आ जाए और आसमान से जमीन पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है कभी भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भारत को ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों में ऐसे जकड़ा कि सैकड़ों वर्षों तक राज करती रही। लेकिन जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि भारत में अंग्रेजों का आगमन ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ ही हुआ था। कंपनी की स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ के एक रॉयल चार्टर के जरिए हुई थी। 1607 में इसका कंपनी का एक जहाज हेक्टर 16,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर भारत पहुंचा। ये पहला इंग्लिश जहाज था जो सीधे इंग्लैंड से भारत पहुंचा था। इसके बाद कंपनी ने यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया। 1690 में कंपनी की पहली फैक्ट्री कोलकाता में लगाई गई। उसके बाद कई सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से भारत पर हुकूमत की। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी की पावर को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। 1874 में कंपनी को खत्म कर दिया गया और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का भारत पर शासन शुरू हो गया। इसके करीब 131 सालों बाद एक बार फिर कंपनी का जन्म हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार मुंबई में जन्मे एक बिजनेसमैन संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। उन्होंने इसे खरीदते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का स्वाद, सोच और लोगों को बदल दिया। मेहता ने कहा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। 2005 में कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद संजीव मेहता ने लग्जरी चाय, कॉफी और फूड आइटम्स पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी चाय, जिन, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट और लग्जरी गिफ्ट हैम्पर तैयार करती है। इसके अलावा लग्जरी होमवेयर और अन्य तरह के पेय पदार्थ भी कंपनी बनाती है। कंपनी ऐतिहासिक सिक्के भी छापती और बेचती है। इसके रिवाइवल के बाद 2010 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्टोर लंदन के पॉश इलाके मेफेयर में खोला गया था। संजीव मेहता कहते हैं कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रामकता के बल पर खड़ी हुई थी, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी सद्भावना और दया भाव पर बनी है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के पास सोने की मोहर छापने की भी अनुमति है। ये सिक्के आखिरी बार ब्रिटिश इंडिया में 1918 में छपे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पुरानी कंपनी की सील के साथ ट्रेड करने की भी अनुमति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने शीर्ष पर थी तो ब्रिटेन का 1/3 श्रम बल कंपनी के लिए काम करता था। संजीव मेहता मानते हैं कि जल्द ही कंपनी एक बार फिर भारत में बहुत बड़ा व्यापार करेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।